in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. साथियों, तो बिना समय गंवाए एक डायनामिक लेडी लीडर हमारे बीच में उदयपुर से हेमलता जी हैं, जिनके बारे में आपको याद होगा कि मधुसूदी जी को हमने जब इनवाइट किया था हमारे प्रोग्राम में, द यंगेस्ट एमराल्ड अचीवर, जब उनको हमने इनवाइट किया था तो उन्होंने भी उनका प्लान देख करके उनकी तारीफ की थी कि आने वाले समय के डायमंड है। तो निश्चित रूप से आज हमारे बीच में तीनों जो लेडी लीडर हैं वो तीनों ही भविष्य के डायमंड है। तो पहले डायमंड को इनवाइट करेंगे हम आप लोगों के बीच में। तो हेमलता जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सर। क्या बात है। तो जिलों की नगरी उदयपुर से हमारे बीच में है, आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम हेमलता जी फ्रॉम उदयपुर। टाइम मैंने दिया था जनरली 9:30 या 9:35 के आसपास बुलाऊंगा, तो वी आर लेट बाय 5 to 10 minutes। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सभी गुरुओं को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मेरा परिचय देना चाहूंगी। मैं हेमलता मेघवाल, झीलों की नगरी उदयपुर से, और आज जिस खूबसूरत से सिस्टम की चर्चा की जा रही है, इस सिस्टम की मैं स्टूडेंट हूँ और अभी सीख रही हूँ। जिनके सानिध्य में मैं सिस्टम सीख रही हूँ और जिनके द्वारा सिस्टम में मेरा जन्म हुआ, और मेरे जिंदगी के गुरु हैं, इस सिस्टम के गुरु हैं, समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं मेरे फादर मिस्टर उदयलाल जी सर, जिनके सानिध्य में मैं सिस्टम को सीख रही हूँ और सीखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ट्रेडिशनल काम को या इस नेटवर्क मार्केटिंग को, तो बहुत कुछ फायदे इसके नजर आते हैं। ट्रेडिशनल में जो भी हमें सीखने को मिलता है या जो भी गुरु मिलते हैं, वो उस लेवल का सिखाते हैं या इतना रोब जमा के सिखाते हैं कि सब ऊपर से जाने लगता है या ऐसा लगता है कि हम इनको झेल रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मुझे इतने सारे गुरु मिले जिन्होंने मुझे बहुत सारा, मतलब बहुत कुछ बातें सिखाई है, जो बिजनेस में ही नहीं बल्कि हम अपनी अगर पर्सनल जिंदगी में भी अगर उसको अप्लाई करते हैं, उसका अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न। और जो सर कह रहे थे कि एक जो सच में जो एक मानव जीवन होता है, जो एक इंसानियत वाली जो फीलिंग होती है, वो यहाँ से आती है। तो बहुत सारे गुरु मुझे सिस्टम में मिले जिन्होंने मुझे कदम कदम पर सिखाया है, अभी भी सिखा रहे हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं, जिनके माध्यम से ये सिस्टम मेरे घर में आया। श्रीमान के पालीवाल जी सर, उनके सामने मैं बड़ी हुई हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ और आज भी मार्गदर्शन मिलता है उनका। और उनके जो गुरु हैं श्रीमान जेके पालीवाल जी सर, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके बाद में जो उनके गुरु आते हैं और हमारी ग्रेट अपलाइन में आते हैं मिस्टर अर्जुन जी सर, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे मेरे जितने भी एलओएस में आते हैं, वो सब उनको मुस्कान के धनी बोलते हैं, गजब सर भी उनको बोलते हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो मतलब जैसे खेल खेल में सिखा रहे हो, मस्ती मजाक में पता ही नहीं चलता है, बहुत सारी ऐसी बातें उनसे सीखने को मिलती है। उसके बाद में हम सभी की जो ग्रेट अपलाइन में आते हैं और इस सिस्टम पर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिनकी वजह से आने का मौका मिला, श्रीमान अरुण कुमार जी वैष्णव सर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और सर से मेरी फिजिकली मुलाकात बहुत कम हुई है, एक दो बार ही मैं सर से मिली हूँ, लेकिन सर ऐसा लगता नहीं है कि एक दो बार ही मिले हैं, क्योंकि डिजिटली वीकली हम लोग वैसे ही मिल जाते हैं, तो ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आती कि हम कभी मतलब बहुत कम मिले या यूं। लेकिन सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सर की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया जाए, जिस वजह से हम बिजनेस को प्रॉपर तरीके से कर पाए, तो बहुत अच्छा लगता है ये। उसके बाद में जो हम सभी के गुरु आते हैं मिस्टर सूर्य प्रकाश जी वैद सर, जिनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और उनके जो गुरु हैं, इंडिया के फर्स्ट, इनको करोड़पति कहा जाता है, मिस्टर मुकेश जी कोठारी सर, जिनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एलओएस बहुत बड़ी है, जैसा मैं बता रही थी कि गुरु बहुत सारे मिले हैं और जितना सीखो उतना कम है, जैसे सर बात कर रहे थे। तो ये प्लेटफॉर्म ही सीखने का है। शुरुआती टाइम जब था मेरा, तो मेरे को ऐसा लगता था कि क्या ऐसी फालतू की बातें करते रहते हैं या तालियां बजवाते रहते हैं, ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन धीरे धीरे इस माहौल में आए, इस माहौल में ढले, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तब पता पड़ा कि मैं कहीं ना कहीं गलत सोच रही थी, गलत इस सिस्टम को समझ रही थी।
तो क्या वो सिस्टम है वो हम सभी डिजिटल माध्यम से देखेंगे। सर जैसा बता रहे थे कि डिजिटली हम लोग आज का प्लान देखेंगे कि ये सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ओके, विजिबल। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आप सभी के सामने मार्केटिंग प्लान शेयर करने जा रही हूँ। और शुरुआत में ही सर ने भी ये बात की थी कि परिवर्तन संसार का नियम है। समय के रहते जो अपने आप को बदलता है वही आगे बढ़ता है। सर ने अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे बीच में जैसा बिस्लेरी का रखा है, इसके अलावा हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और हमने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है, जब तक हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं या परिवर्तन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया से हम पीछे रह रहे हैं। अभी हम अगर मोबाइल को ही देख लें, अगर मोबाइल भी अगर हम अपडेट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला हमसे आगे निकल जाएगा। तो उसके लिए अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टाइम ऐसा था जब लोग चूल्हे जलाया करते थे, चूल्हे पे खाना बनाते थे लकड़ी जला के। तो जब गैस की टंकी का आगमन हुआ, गैस के चूल्हों का जब आगमन हुआ तो बहुत सारे लोग डरते थे कि हम गैस का उपयोग नहीं करेंगे, गैस के चूल्हे का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो सिलेंडर होता है पता नहीं वो फट गया तो क्या होगा, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि अगर सिलेंडर खत्म हो जाए तो पड़ोसी से मांग के लाना पड़ेगा तो भी उसी पे खाना बनेगा। तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसको हमने शुरुआती टाइम में इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट किया और आज ऐसी स्थिति है कि उसके बिना रह नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बीच में जहाँ पर परिवर्तन को स्वीकारना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नोकिया एक टाइम में ऐसा ब्रांड था कि मतलब किसी के पास नोकिया का फोन है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही एंड्रॉइड का जमाना आया कुछ फीचर्स बदले, नोकिया ने जब अपने आप को अपडेट नहीं किया तो उससे आगे सैमसंग निकल गया, उसकी जगह सैमसंग ने ले ली। जितनी मान्यता नोकिया को थी उससे ज्यादा सैमसंग को मिलने लगी। HMT वॉचेस आया करती थी, घड़ी आया करती थी। लेकिन क्या जैसा पहले भी बात हो चुकी है कि परिवर्तन को अपनाना जरूरी है। परिवर्तन नहीं स्वीकारा तो उसकी जगह फास्टैग ने ले ली। कोडक के जो कैमरास आया करते थे जिनसे फोटो खींचते थे उसकी जगह कैनन ने ले ली। याहू मेल एक समय में बहुत प्रचलित था, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हुए, कुछ ऐसे रीजंस थे जिस वजह से उसने अपने आप को नहीं बदला तो उसकी जगह जीमेल ने ले ली। तो इससे ये पता चलता है कि परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है और आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा जो व्यवसाय है वो डायरेक्ट सेलिंग है। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसको आज की तारीख में जिसने स्वीकार लिया वो भविष्य में बहुत आगे रहने वाला है। वरना जैसे अभी कुछ ब्रांड्स बताई उनकी तरह वो पिछड़ने वाले हैं। विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की जो स्थिति है बहुत बड़े लेवल पर है। और ये 2019 के आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी आज की तारीख में जो स्थिति है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, ग्लोबली लेवल पर जो इंडिया है वो अभी 12वें नंबर पर चल रहा है इस इंडस्ट्री में। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। और कुछ आंकड़ों के अनुसार ऐसा पाया गया है कि सन 2037 तक फर्स्ट नंबर पर इंडिया आ जाएगा, क्योंकि जिस रेट पर ये सिस्टम ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो इंडिया भी बहुत बड़े लेवल पर इसमें धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। पहले ये लगभग 22,500 करोड़ की इंडस्ट्री इसका लास्ट आंकड़ा है, लेकिन जैसा हम बार बार सुनते हैं कि 2025 तक 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें जैसे ग्रोथ रेट जो बताई गई है 2010 से धीरे धीरे थोड़े ही लेवल पर बढ़ी है, लेकिन 2025 पे इसमें एकदम से ग्रोथ बताई है, क्योंकि अभी आज की जो स्थिति है उसमें लोग थोड़े थोड़े अवेयर हो रहे हैं सिस्टम को लेकर। जो नहीं होंगे अवेयर वो फिर पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, इसमें क्या फर्क है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जो निर्माण है वो कंपनी के द्वारा किया जाता है और कंपनी किस डायरेक्ट ग्राहक तक नहीं पहुंचा सकती है। तो कुछ ऐसे मीडिएटर्स बनाए गए ट्रेडिशनल बिजनेस में कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाए वो एजेंट के पास जाए, एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से
कस्टमर तक प्रोडक्ट आता है और इस बीच में एक विज्ञापन कराया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुँचाने का। क्योंकि कंपनी कोई अगर मान लो दिल्ली में है और अगर मुझे कोई एक पेन चाहिए, तो मैं पेन लेने के लिए उदयपुर से दिल्ली नहीं जा सकती हूँ या दिल्ली से कंपनी मुझे उदयपुर एक पेन देने नहीं आ सकती है। तो एक सिंपल सी छोटी-सी व्यवस्था बनाई गई है, जिसके द्वारा हम तक प्रोडक्ट्स पहुँचते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो खर्चा होता है विज्ञापन का होता है। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट अगर 50 में बना रही है, ₹50 में बना रही है, तो आप तक और हम तक आते-आते, कस्टमर तक आते-आते वो प्रोडक्ट ₹100 का हो जाता है। बीच का जो ₹50 है वो हमको साफ नज़र आ रहा है कि बीच में जो साथी हैं, जो मीडिएटर्स हैं, इन तक चला जाता है। तो ओवरऑल ये है कि प्रोडक्ट कोई 50 का है, लेकिन हमको उसकी दोगुनी रेट देनी पड़ रही है। तो इसके लिए कुछ विचार किया गया है कि भई इस पूरी व्यवस्था में सबसे ज़रूरी व्यक्ति जो है वो ग्राहक है और क्योंकि प्रोडक्ट का उपयोग होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आती है कंपनी क्योंकि प्रोडक्ट का बनना भी ज़रूरी है। एक बार के लिए अगर इन बीच वाले लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी काम चल सकता है। तो कंपनी से कस्टमर तक डायरेक्ट की एक व्यवस्था बिठाई गई, जिसके द्वारा जो ये बीच वाले लोग हैं, उनको भी हटाया गया है, तो बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के अलावा जो चार्जेस बच रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, वो किसी न किसी माध्यम से फिर से आप तक और हम तक पहुँचाया जाता है। इसी को डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कहा जाता है और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस पे हमारा जो सिस्टम है, इसका नाम आरसीएम है। ये एक कांसेप्ट है, राइट कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग करने का, व्यापार करने का एक सही तरीका आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम जो है वो एक कांसेप्ट है, कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है और मैं थोड़ा और आपको आगे हम लोग इसकी प्रोफाइल जो है वो हम देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा परंपरागत व्यवसाय जो है उसकी जो विसंगतियाँ हैं वो देख लेते हैं, क्या-क्या कमियाँ हैं। व्यवसाय की जो पूरी श्रृंखला है उसमें ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही होता है। क्योंकि अगर कस्टमर प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेगा, तो वो प्रोडक्ट ऐसे ही रह जाएगा तो इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट को यूज़ करने में ग्राहक का बहुत बड़ा हाथ है, तो लेकिन उसमें इस पूरे व्यवसाय में कस्टमर को किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं हो रहा है। पूरा व्यवसाय जो है ग्राहक के पैसों से चल रहा है, उसमें एडवर्टाइज़मेंट का जो बहुत बड़ा खर्चा है वो भी कस्टमर के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन व्यवसाय का भागीदार कभी भी ग्राहक को नहीं बनाया जाता है। उत्पाद के प्रचार-प्रसार के जो खर्चे हैं, वो भी ग्राहक को ही करने पड़ते हैं। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ मैं थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी कंपनी आज की तारीख में अगर काम कर रही है, वो अपना प्रोडक्ट कभी खराब नहीं बनाती है, कभी भी अपनी क्वालिटी डाउन करके नहीं देती है। लेकिन ट्रेडिशनल बिज़नेस में जो कमी हमने देखी कि जो बीच वाले लोग हैं, तो वो कहीं न कहीं उन प्रोडक्ट्स में मिलावट करते हैं। कंपनी से चाहे बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला हो, लेकिन हम तक आते-आते अगर उसमें मिलावट हो जाती है, तो उसमें बहुत बड़ी भागीदारी बीच वाले लोगों की होती है। तो ओरिजिनल सामान की कोई गारंटी यहाँ नहीं ली जा सकती है। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट सेल सिस्टम है, उसमें ली जा सकती है क्योंकि कंपनी टू सीधे कस्टमर तक प्रोडक्ट आ रहा है। उसके बाद में आता है भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह करके मुनाफ़ा वसूली होती है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियाँ भारी विज्ञापन करके और बड़ी हो रही है, आम आदमी और गरीब होता जा रहा है। इसमें आम आदमी के विकास का कोई उपाय नहीं किया जाता है। तो ये तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या कमियाँ हैं। उसके बाद में बात आती है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारी कंपनीज़ है, अभी सर भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है चल रही है, बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ भी चल रही है। लेकिन फिर भी सवाल आता है कि आरसीएम ही क्यों करें? तो सबसे पहली बात सर पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कंपनी बहुत सारी चल रही है, बहुत अच्छी-अच्छी भी चल रही है, लेकिन उनके पास हमारी तरह बहुत शानदार और जो हमारे विज़नरी फाउंडर है आदरणीय टीसी छाबड़ा सर, आप सभी जहाँ भी बैठे हैं एक बार उनके लिए शानदार वाली तालियाँ बजाएँ क्योंकि अगर उनके द्वारा ये सोच नहीं दी जाती, तो शायद हम सब भी इस तरह से नहीं एकत्र हो पाते या हमारी लाइफ़ बदली नहीं होती। तो इतने शानदार और इतनी मतलब जो संत स्वभाव के व्यक्ति जिनको कहा जा सकता है, इतने शानदार विज़नरी फाउंडर है हमारे पास में, तो इसलिए सिस्टम को किया जाना ज़रूरी है। मतलब आरसीएम ही क्यों? जो क्वेश्चन आता है उसका यही जवाब है। उसके बाद में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली जो कंपनी है, वो आरसीएम ही है। क्योंकि एक समय ऐसा आया जब इस इंडस्ट्री के कुछ कंपनीज़ की जो चेकिंग की गई
और सभी को एक साथ चेक किया गया। तब ऐसी स्थिति थी कि केवल और केवल आरसीएम अकेली ऐसी कंपनी थी जिसके डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के अगेंस्ट नहीं खड़े होकर कंपनी के साथ खड़े थे। वो सब चाहते थे कि हमारी कंपनी फिर से शुरू हो, बल्कि दूसरी कंपनीज के जो लोग थे वो कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो गए कि भाई हमारे पैसे दो। तो ऐसी स्थिति थी। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान जो है आरसीएम के द्वारा मिली है और इस सिस्टम को लगभग 22 सालों का दीर्घकालीन अनुभव है। अभी 13 नवंबर को हम लोग 22वीं एनिवर्सरी इसकी बहुत शानदार तरीके से मनाकर आए हैं। तो इतने लंबे समय से ये सिस्टम चल रहा है और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, मैं आपको बता दूं कि स्वावलंबन, व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करना, नए भारत का निर्माण और साथ ही साथ कैसे हमेशा स्वस्थ रहा जाए। तो ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आरसीएम के उत्पाद जो हैं उनकी विशेषता जो है मैं आपको बता दूं कि डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स थमाए जाते हैं जिनका दूर-दूर तक हमसे कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति है कि नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, साबुन, सर्फ हर कोई यूज कर रहा है। तो डेली उपयोग के प्रोडक्ट्स है यहाँ पर हाई क्वालिटी के हैं, हेल्थ सपोर्टिव है, स्वास्थ्यवर्धक है और रीजनेबल प्राइस पर सभी के लिए अवेलेबल है। आरसीएम की जो उत्पादन इकाइयां हैं बहुत सारी जगह पर हैं। भिलवाड़ा का बहुत बड़ा प्लांट है, उत्तराखंड में प्लांट है, गुवाहाटी में प्लांट है। ऐसे इंडिया के अलग-अलग कोने में इसके प्लांट्स बने हुए हैं और बहुत बड़े लेवल पर कंपनी फैली हुई है। कोई केबिन शॉप या किसी एक छोटे से कमरे में ऑफिस नहीं चला रही है, बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। उसके बाद में एक-एक जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे से और जो अत्याधुनिक जांच उपकरण जो होते हैं उनसे प्रशिक्षित जांचकर्ताओं के द्वारा चेक किए गए हैं और साइंटिफिकली उनको प्रमाणित करके और फिर हम तक प्रोडक्ट पहुंचता है। इसकी जो इसकी वितरण व्यवस्था जो है बहुत विस्तृत है। आप स्क्रीन पर जो आंकड़े देख रहे हैं ये 2020 के अनुसार है, लेकिन आज की तारीख में 180 से ज्यादा डिपो हो गए हैं। वंडर वर्ल्ड की संख्या दिन ब दिन डेली बढ़ रही है और डिस्प्ले वॉल भी दिन में कई सारे ओपन होते हैं। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा है डेली बढ़ता जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, जो भी प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इनमें से एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो हमारे काम का नहीं हो। ये सारे वही प्रोडक्ट है जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है गुड डॉट की रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वैरायटी। बहुत शानदार वैरायटी जिसका मुख्य उद्देश्य जानवरों की मृत्यु को रोकना, जीव हत्या को रोकना, साथ ही साथ जो लोग नॉनवेज का उपयोग करते हैं तो उनको बिना नॉनवेज खिलाए अनाज के द्वारा नॉनवेज जैसा टेस्ट देना, नॉनवेज जैसा प्रोटीन देना। मतलब ये है कि ओवरऑल हेल्थ पर जो काम कर रहा है सिस्टम, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये हमारे बीच में। उसके बाद में न्यूट्रीचार्ज एक बहुत शानदार हेल्थ सप्लीमेंट हमारे बीच में है, जहाँ पर हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन है। ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो इलनेस टू वेलनेस की ओर हमको ले जाती है। डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो हो सकता है कि वो दवाई लें तब तक हम ठीक रहेंगे और वापस बीमार हो जाएंगे। लेकिन न्यूट्रीचार्ज एक ऐसा ब्रांड है, न्यूट्रिशन वो चीज है जिनको लेने के बाद में हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहती है। उसके बाद में कीसोल कलर कॉस्मेटिक एंड पर्सनल हाइजीन के बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हमारे बीच में और आज का जो स्पेशल सेशन भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है। तो महिलाओं के लिए बहुत शानदार ये कीसोल का जो पूरा कह सकते हैं कि कीसोल जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहा है। उसके बाद में जो लोग खेती से संबंध रखते हैं उनके लिए हरित संजीवनी है, कृषि संबंधी सभी तरीके के उत्पाद है, जो भी इससे भी ये पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। फूड प्रोडक्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमको डेली चाहिए ही चाहिए सुबह से शाम तक। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और हर तरह के लोगों के लिए अलग-अलग है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ने, कंपनी ने, टीसीजी छाबड़ा सर ने ये विचार किया है कि भाई यहाँ पर सबकी चॉइस सेम नहीं होती है, तो सबकी चॉइस को देखते हुए बहुत सारे अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट्स दिए हैं। होम केयर के प्रोडक्ट्स है हमारे पास में, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इनरवियर है मैन एंड वुमेन के, पैरेट फुटवियर रेंज है महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग। उसके बाद में ट्रैवल बैग्स एंड एक्सेसरीज हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, प्लास्टिक एंड किचन वेयर है, टेक्सटाइल आइटम्स हैं।
तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इस तरह के दिखने वाले वंडरवर्ल्ड में आपको मिलेंगे। और जैसा हमने पहले देखा कि वंडरवर्ल्ड की संख्या डे बाय डे डेली बढ़ती जा रही है और वंडरवर्ल्ड ही हमारे इस ब्रांड की पहचान है। आरसीएम प्रोडक्ट्स के क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता दूं। शुद्ध और शाकाहारी और सेहतमंद सामान है, मिलावट का कोई चांस नहीं है यहाँ पर। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत पर है। खरीदारी करने से भी कई तरीके के आर्थिक लाभ है। पक्के बिल से खरीदारी हो रही है जो कि देश हित में बहुत बड़ा योगदान देती है। बचत के साथ में यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड है जो कि 41 बीघा में बना हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं। और सभी को मैं बता दूं कि 4 फरवरी को इसका उद्घाटन समारोह होने जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पर, जिसके लिए आदरणीय टीसीजी छाबड़ा सर ने हम सभी को आमंत्रित किया है। तो उस पर भी बिल्कुल बाद में बात की जाएगी। तो इस तरीके का हमारा आरसीएम वर्ल्ड नज़र आता है। उसके बाद में आरसीएम बिज़नेस जो है एक बहुत बड़ा महान अवसर है, इसमें असीमित अवसर है। जो चाहें वो आप इससे पा सकते हैं। कोई भी यहाँ पर जॉइनिंग फीस नहीं है, पूँजी इसमें नहीं के बराबर लगती है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मार्केट में ऐसी स्थिति होती है कि करोड़ों लगाएँगे तो लाखों मिलते हैं, लाखों लगाओ तो हज़ारों मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, केवल घर के प्रोडक्ट को परचेज़ करके यूज़ करने से और शेयर करने से हमारा काम शुरू हो जाता है। नेटवर्क का एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। ट्रेडिशनल में हो सकता है कि लोग आपकी टाँग खींचते हो, आपको पीछे खींचते हो, लेकिन ये एक अकेला माध्यम है जो आपको हाथ पकड़ के आगे खींचता है, ऊपर की ओर खींचता है। हर कोई आपको आगे बढ़ाना चाहता है। कोई रिस्क नहीं है क्योंकि हमने यहाँ कुछ लगाया ही नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि सिस्टम में आना और जाना एकदम फ्री है। थोड़ा-सा मुश्किल होता है यहाँ पर टिकना, और जो टिक जाता है वो हमारे गुरु और महागुरु की तरह बन जाता है। यहाँ पर हमको स्पेशली अलग से कोई ऑफ़िस लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से स्टाफ नहीं चाहिए। अभी तक तो कोई एजुकेशन सर्टिफ़िकेट सिस्टम नहीं माँग रहा है, ये कंपनी नहीं माँग रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कोई सर्टिफ़िकेट माँगा जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अम, सर्टिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको अलग से दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी इस सिस्टम को कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कंपनी का केवल मुनाफ़े का हिस्सेदार बनाया जाता है। इतनी बड़ी कंपनी है, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि जो आर-एन-डी से जो सिस्टम है वो क्या कर रहे हैं या कहाँ से स्टॉक आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जो भी मुनाफ़ा होगा उसका आपको भागीदार बनाया जाएगा। मान लो कुछ नुकसान हो भी जाता है, तो नुकसान की भरपाई आपके द्वारा नहीं करवाई जाती है, तो केवल और केवल मुनाफ़े का हिस्सेदार बनाया जाता है। पूरे देश में आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। हमारे पास सामने बहुत सारी बार ऐसी स्थिति भी आई जब केवल कोई जो है डिस्ट्रिक्ट केवल कुछ समय के लिए बंद किया गया या केवल कोई पर्टिकुलर कोई स्टेट बंद किया गया। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं, तो मान लो हम अगर राजस्थान में हैं, राजस्थान अगर बंद है कुछ रीज़न से, अगर हमारा बिज़नेस गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तो हम वहाँ से भी अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। तो पूरे देश में काम करने की आज़ादी का मतलब यही है कि हम सब तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जो समय कहीं न कहीं हम सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं आज की तारीख में, मतलब मेरा ये मानना है कि ये फ़ोन ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि अगर हम इसी फ़ोन के उपयोग से अगर हम लोग अपना जो टाइम है उसको राइट जगह पे यूटिलाइज़ करें, तो बहुत बड़ा ये अवसर है हमारे पास में। फ्री में यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। एक समय ऐसा था जब मैं 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पाती थी, हिचक होती थी। बहुत अजीब-सा फ़ील होता था किसी से भी बात करने में। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में बहुत कुछ सीखने को मिला। आप जैसे अच्छे-अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने आप ही फ्री में हो गया, कोई अलग से चार्ज नहीं लगा। नए लोगों से मेल-जोल होता है, एक नया फ्रेंड सर्कल बनता है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक बहुत बड़ा बिज़नेस छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद में सिस्टम जो है 10 से 32% तक का हमको परफॉर्मेंस बोनस देता है, डिफरेंस के आधार पर 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल। इस तरह से ये 32, 8, 40 और 5 45% का जो हमको भागीदार बनाया गया है, वर्किंग पार्टनर बनाया गया है, वो इस तरह से बनाया जाता है।
उसके बाद में आरसीएम में जो इनकम के तरीके हैं, प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हम इनकम, प्रोडक्ट को सेल करके इनकम लेते हैं, और उसके बाद में नेटवर्क बिल्ड करके हम इनकम ले सकते हैं। तो ये तरीके हैं आरसीएम में इनकम अर्न करने के। तो यहाँ पर हमारा जो मार्केटिंग प्लान है ये खत्म होता है। बस ओवरऑल ये है कि हमको अपना एक निर्णय लेना है, और आपका आज का एक निर्णय आपको एक वो लाइफ दे सकता है जो लाइफ हम सच में चाहते हैं। एक चाहना अलग चीज होती है, और एक जो रियल लाइफ है वो अलग चीज होती है। तो हम जो चाहते हैं वो सिस्टम दे सकता है। थोड़ी सी मैं अपनी बात करूंगी, समय थोड़ा आगे हो चुका है, 5 मिनट की बात मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगी। एक समय था जब मैं भी सिस्टम को नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक राइट डायरेक्शन मिला, राइट गाइडेंस मिली। उसके बाद जब मैंने सिस्टम को शुरू किया तो आज बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया, परमात्मा की स्पेशल कृपा रही कह सकती हूँ कि ये डिसीजन लिया और इसको मैंने शुरू किया। क्योंकि अभी आज की जो स्थिति है हम सब देख रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है बहुत बड़े लेवल पर, जिस लेवल से ये ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से काम कर रही है, हर जगह पर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। रोजगार के जो अवसर है वो कम हो रहे हैं। हम जैसे जो यंगस्टर्स हैं, मैं देखती हूँ मेरे जो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन नौकरी उनसे 10 कदम आगे भाग रही है। तो कंडीशन बहुत असमंजस वाली है, पता ही नहीं चल रहा है उनको कि क्या किया जाए। कोई राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जॉब में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इस लेवल पे बढ़ रही है कि उतने लोग अभी चाहिए नहीं है। अभी हमने दीपक जी सर की मीटिंग देखी थी जाडोल में, तो वहां सर बता रहे थे कि एक टाइम था जब मैं मतलब कि जो रेलवे टिकट बुक करने जाता था तो वहां खिड़की से बुक कराया करता था, लेकिन पिछले 5 सालों से मैंने खिड़की पे जाके टिकट बुक नहीं कराया, मैं ऑनलाइन ही टिकट बुक कर देता हूँ। तो इसका मतलब खिड़की वाले की नौकरी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। तो जिस लेवल पर जो टेक्नोलॉजी की जो मैं बात कर रही थी, हर जगह पर टेक्नोलॉजी आ रही है। बिजनेस करना आज की तारीख में बहुत आसान नहीं है। सबसे पहले बिजनेस करने में हमको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो लोग आपके साथ डील करना पसंद करेंगे। एक्सपीरियंस अगर हो भी सही लेकिन बहुत सारा पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 20, 30, 50 हजार लगा के हम लोग अच्छा रिटर्न ले सकते हैं बिजनेस से। करोड़ों रुपए लगाया जाए तो लाखों कमा सकते हैं, और अगर हजारों कमाने की इच्छा है तो लाखों तो लगाने ही पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके बाद में आपको स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए। उसके बाद में भी कंडीशन ये है कि यहाँ पे मोनोपोली वाला सिस्टम नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, इस महीने किसी के साथ डील हुई, अगले महीने वो व्यक्ति वापस आपके आपके पास आएगा ही आएगा। उसके बाद में हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, वहां पे आज स्थिति ऐसी हो रही है कि जो जमीन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ नहीं रही है, वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे फैमिली बढ़ रही है वैसे वैसे वो जमीन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं, तो वहां पर खेती करना संभव नहीं है। हो सकता है कि खुद के लिए भी आने वाले टाइम में खुद के लिए कमाना भी आसान नहीं होगा कि भाई हम हमारा खाने जितना तो उगा ही लें, ऐसी स्थिति भी नहीं रहेगी। तो और टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी बहुत सारी बढ़ रही है भाई। मतलब ये है कि किसी भी खेत को अगर खोदने के लिए एक व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा जैसे हफ्ता भर ले रहा है एक खेत खोदने के लिए, लेकिन वहीं पर ट्रैक्टर लगाते हैं लोग और कुछ ही घंटों में वो काम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस व्यक्ति की नौकरी यहाँ से भी चली गई। इसके बाद में अगर हम लोग अच्छी खेती कर भी लेते हैं तो भी यहाँ भी वही है कि मोनोपोली यहाँ भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आज जिसने आपसे या एक सीजन में आपसे फसल किसी व्यक्ति ने ली, अगले सीजन में भी वो आप ही से फसल लेने वाला है। तो यहाँ पर भी स्थिति भारी है। तो राइट टाइम पे हमको चेतना जरूरी है, चेत जाए राइट टाइम पे, ये मैं कहना चाहूंगी। और साथ ही साथ एक एग्जांपल और मुझे ध्यान में आ रहा है कि जैसे कुछ भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर सिक्योरिटी नहीं है जो कि सिस्टम में मिलती है। बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी मैं कह सकती हूँ। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, बहुत बड़ी उसने डिग्री ले रखी, सब कुछ कर रखा है, लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटना हुई, उसका मान लो ये एक अंगूठा भी कट गया तो भी वो ऑपरेशन करने लायक नहीं रहता है। तो सेम डॉक्टर है, सेम डिग्री है, लेकिन सब कुछ वेस्ट है, कोई काम का नहीं है। वो अपनी भली डिग्री लेकर बैठा रहे, कोई काम का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि ये अकेला ऐसा सिस्टम है जो कि
नेटवर्क के थ्रू हमको इनकम देता है, टीम के द्वारा हमको इनकम होती है और केवल हमको ही नहीं होती है, हमारी टीम को भी होती है, हमारी वजह से कुछ और लोग भी कमाते हैं। और अगर आप किसी को धंधा उपलब्ध कराते हैं या उसको काम करने की टेक्निक देते हैं, तो आपको हमेशा दुआएं देगा, कभी कोई गालियां नहीं देगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है दुआएं कमाने का। और महिलाओं की अगर बात करें तो ये जो सारी बातें मैंने करी है महिलाओं के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि आज की तारीख में महिलाएं किसी से कम नहीं है, वो नौकरी भी कर रही है, व्यापार भी कर रही है, खेती भी कर रही है, लेकिन ये सारी बातें जो है वो सारी बातें महिलाओं पे भी लागू होती है। उसके साथ साथ महिलाओं के पास जो स्पेशल कुछ क्वालिटीज होती है वो सबके लिए सोचती है। अभी लगभग 8-10 दिन पहले की बात है, मैं कहीं पे गई थी तो वहां कुछ प्रोडक्ट्स मैंने एक लेडी को बताए, तो वो जो है वो सभी के लिए सोचती है, लेकिन मतलब ये है कि जहाँ सेल की हम बात करना चाहूंगी कि अगर हम सेल करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, महिलाओं को थोड़ा इमोशनली टच करना पड़ता है। उस लेडी ने सबके लिए प्रोडक्ट्स लिए कि हाँ ये मेरे बच्चों के लिए ठीक रहेगा, ये उनके लिए ठीक रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि वो सबके लिए सोचती है और हमारा सिस्टम सबके लिए सोचने वाला ही है, और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सभी के काम के हैं। ये जो मेरी बात थी, मैं यहीं तक करना चाहूंगी कि डिसीजन हमारे हाथ में है, अपने खुद के हाथ में है। और आरसीएम जो है इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, ये कोई स्कीम नहीं है कि आज कुछ है कल कुछ है। बिजनेस है तो धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती है, रातों रात करोड़पति बनने वाला सिस्टम नहीं है। सबकी ग्रोथ टाइमिंग अलग होती है, सबकी सक्सेस टाइमिंग अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले सबकी कहानी सेम नहीं होती है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, धीरे ही सही लेकिन लगातार चलना जरूरी है। आज हमारे बीच में जो स्पेशल जो विषय चल रहा है, जो आरसीएम का हॉटेस्ट टॉपिक कह सकते हैं जो चल रहा है अभी, 4 फरवरी चलो भिलवाड़ा, तो इसके ऊपर हम सभी को फोकस करना है। मैंने अपना तो रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन का मतलब कि मैंने अपना डायमंड क्लब कर लिया है, जिससे कि मैं एलिजिबल हो चुकी हूँ वहां जाने के लिए। तो जिनका नहीं हुआ है वो भी करें, टीम को कराएं, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हम सभी साक्षी रहने वाले हैं 4 फरवरी 2023 जो आरसीएम वर्ल्ड का समारोह, उद्घाटन समारोह जो होने जा रहा है, उसके हम सभी साक्षी रहने वाले हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी आने वाले समय में जब हम बात करेंगे कि इस कंपनी का जब उद्घाटन हुआ था, क्योंकि आज सर से भी बात हो रही थी, तो सॉरी कल बात हो रही थी, तो सर बता रहे थे कि हमने तो ऐसे टाइम पर भी कंपनी को देखा है जब वहां कुछ नहीं था, केवल जमीन थी। तो आज जो जिस स्थिति में कंपनी खड़ी है, तो वो देखने का मौका मिल रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको कहीं पर भी चूकना चाहिए। तो बिल्कुल इस मौके को भुनाना है सभी को। और आप सभी ने मुझे सुना, गुरुदेव ने मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरे जितने भी गुरु हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन सभी की वजह से, उन सभी की शिक्षाओं की वजह से कहीं ना कहीं मैं आज यहाँ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी गुरुओं को थैंक यू, और आप सभी को जय आरसीएम। धन्यवाद हेमलता जी, बहुत शानदार तरीके से आपने बहुत डिटेल तरीके से अपनी बात को रखा, और निश्चित रूप से हमारे बीच में जितने भी साथी हैं आपकी बातें उन तक गहराई से गई होगी। आपने डिजिटल जो प्लान है उसको बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया है। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.